Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In MCQ practice series of Python, we are discussing our lecture 10. हम अपना लेक्चर 10 डिस्कस कर रहे हैं। नाइन्थ लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट डाटा टाइप को स्टार्ट किया था। लिस्ट डाटा टाइप के पार्ट 1 के अंदर हमने 35 MCQs को डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम मोर MCQs ऑन लिस्ट डाटा टाइप। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लिस्ट डाटा टाइप से कुछ और MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर आप पाइथन की प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप स्मार्ट स्टडी चैनल के पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पाइथन की प्रीवियस ऑल वीडियोस देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नाइन्थ लेक्चर हमने 35th क्वेश्चन के ऊपर अपना लीव किया था और मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखें। होप आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा। नाउ हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसका आंसर निकाला है तो आप अपने आंसर को मैच भी कर सकते हैं। नाउ इन दिस 35 क्वेश्चन देयर इज ए पाइथन कोड। पाइथन कोड हमें गिवन है। दिस इज ए पाइथन कोड गिवन टू अस एंड वी हैव टू टेल द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन कोड। हमें इस पाइथन कोड की आउटपुट बतानी है। नाउ दिस इज द डेफ कीवर्ड। हमने यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया हुआ है एंड वी नो दैट डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऐड आइटम नाम का हमने क्या किया है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट किया है। तो ऐड आइटम हमारा एक यूजर डिफाइन आपका फंक्शन हो गया जिसको हमने डेफ कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन किया है। इसके अंदर हमने लिस्ट परम एक आर्ग्यूमेंट दिया है। ये क्या करेगा, लिस्ट परम एज ए पैरामीटर लेगा। जब हम ऐड आइटम को कॉल करेंगे देन वी हैव टू गिव, वेन एवर वी कॉल द ऐड आइटम देन वी हैव टू गिव सम पैरामीटर टू दिस ऐड आइटम सो दैट दिस पैरामीटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस लिस्ट परम। Now move to the next statement. This is the definition of the user defined function add item. Here this is the statement of this function. यहाँ पे हमने indentation का यूज किया है। So this is the statement of this function. add item की statement अपनी क्या हो गई, list param is equal to plus is equal to 1। हमने ये ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको, लिस्ट परम प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है आपका लिस्ट परम इज इक्वल टू लिस्ट परम प्लस दिस। तो इस प्लस और इज इक्वल टू अगर साथ में आप ले लेते हैं तो इसका मतलब सेम यही होता है कि हम लिस्ट परम के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए लिस्ट कंटेनिंग ए एलिमेंट 1। ये आपकी एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नाउ वी आर कमिंग आउटसाइड द फंक्शन। हम फंक्शन के बाहर आ गए। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, माई लिस्ट। हमारे पास एक माई लिस्ट की लिस्ट है। माई लिस्ट नाम से अपने पास क्या है, एक लिस्ट है। माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। वी हैव दिस लिस्ट। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। हेयर देखो हमने किसका यूज कर रखा है, फंक्शन का नाम यूज कर रखा है। तो दैट मीन्स दिस इज ए कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन की कॉल है। तो हमने इस फंक्शन को कॉल करते हुए माई लिस्ट को एज ए पैरामीटर दिया। तो माई लिस्ट को एज ए पैरामीटर दिया, दैट मीन्स वी आर गिविंग दिस वैल्यू, दिस लिस्ट टू दिस फंक्शन। हम इस फंक्शन को, ऐड आइटम को, ये वाली लिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो ये माई लिस्ट आगे जाके किसके अंदर स्टोर होगा, आपका लिस्ट परम के अंदर। जहां पे आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है उस लिस्ट परम के अंदर ये जाके स्टोर हो जाएगा। तो लिस्ट परम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, माई लिस्ट हो गया। और माई लिस्ट के अंदर आपका क्या है, 1 2 3 4। सो वी हैव लिस्ट परम एज ए लिस्ट ऑफ 1 2 3 4। तो हमारे पास लिस्ट परम के अंदर क्या है, 1 2 3 4। नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। वी हैव
लिस्ट परम के अंदर अपने पास क्या है 1 2 3 4 है। नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन लिस्ट परम इज इक्वल टू, मैंने बताया था लिस्ट परम इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, लिस्ट परम प्लस 1। तो यहाँ पे अपना लिस्ट परम क्या है 1 2 3 4 वी हैव एंड प्लस हम यहाँ पे लिस्ट ऐड कर रहे हैं 1, तो हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है ये बात। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लिस्ट आपकी इसके अंदर ऐड हो गई, ये एलिमेंट आपका क्या कर जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। नाउ अवर लिस्ट परम क्या हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 1, अपने पास लिस्ट परम की क्या वैल्यू हो गई 1 2 3 4 एंड 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिस्ट आगे क्या हुआ, और लिस्ट परम अपना किसके बराबर था, लिस्ट परम हमने जब लिखा था लिस्ट परम इज इक्वल टू क्या था अपना माई लिस्ट था, क्या था माई लिस्ट। तो जैसे ही लिस्ट परम अपडेट हुआ अपनी माई लिस्ट भी क्या हो गई अपडेट हो गई। नाउ माई लिस्ट विल कंटेन 1 2 3 4 एंड 1, तो माई लिस्ट के अंदर क्या हो गया अब अपना 1 2 3 4 आ गया। नाउ वी आर प्रिंटिंग, हम प्रिंट करवा रहे हैं द लेंथ, LN का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो माई लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी क्या होगी लेंथ 1 2 3 4 5। नाउ वी हैव 5 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर माई लिस्ट के अंदर अपने पास क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5। सो दिस प्रिंट विल प्रिंट द 5, ये क्या कर देगा 5 को प्रिंट कर देगा। सो ऑप्शन 5 सी इज अवर करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let us this is the 36th question, what will be the output of the following python code। हमें एक पाइथन कोड गिवन है, इसकी आउटपुट आपको बतानी है। नाउ अगेन वी आर यूजिंग द डेफ कीवर्ड, तो हमने क्या किया है इंक्रीमेंट आइटम के नाम से क्या किया है, एक इंक्रीमेंट आइटम के नाम से हमने एक यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट किया है एंड इट हैज़ 2 आर्ग्यूमेंट्स L एंड इंक्रीमेंट। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वेन एवर वी कॉल द इंक्रीमेंट आइटम देन वी हैव टू गिव 2 पैरामीटर्स टू दिस इंक्रीमेंट आइटम। इंक्रीमेंट आइटम नाम के फंक्शन को हमें 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे जब हम उसको कॉल करेंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट these 4 statements are the part of this इंक्रीमेंट आइटम्स। इंक्रीमेंट आइटम्स का ये क्या है एक पार्ट है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ किया हुआ है तो जहाँ जहाँ पर भी इंडेंटेशन लगी हुई है वो सारे के सारे क्या है किसके पार्ट है, डेफिनेशन जो फंक्शन की है उसके ही पार्ट होंगे आपके। तो आपकी ये क्या है दिस इज कंप्लीट फंक्शन, यहाँ तक का जो आपका क्या है इससे ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो आपका क्या है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन। नाउ आवर प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या वैल्यूज नाम की एक लिस्ट है, वी हैव वैल्यूज इज इक्वल टू 1 2 3, अपने पास ये एक लिस्ट है। हम क्या कर रहे हैं प्रिंट करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे अंदर प्रिंट के अंदर क्या किया इंक्रीमेंट आइटम वैल्यूज कोमा 2, ये क्या है फंक्शन कॉलिंग है, दिस इज अ फंक्शन कॉल। यहाँ पर हमने दिस इज अ फंक्शन कॉल, ये हमने क्या किया है फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स क्या दिए, एक तो वैल्यूज दी, क्या दी वैल्यूज क्या है अपनी 1 2 3। तो हमने इस इंक्रीमेंट आइटम को एक तो लिस्ट दे दी, दिस वैल्यूज विल गो टू दिस L, इस L के पास जाएगी तो L क्या होगा आपका L विल बी इक्वल टू 1 2 3। तो L के अंदर क्या वैल्यूज आ गई आपकी 1 2 3 वैल्यूज आपकी आ गई। नाउ सेकंड पैरामीटर इज 2, दूसरा पैरामीटर क्या दिया 2 दिया, तो ये क्या कर जाएगा इंक्रीमेंट के अंदर चला जाएगा। सो अवर सेकंड पैरामीटर इज 2 दैट विल बी स्टोर्ड इन इंक्रीमेंट, ये किसके अंदर स्टोर हो गया आपका इंक्रीमेंट के अंदर स्टोर हो गया। नाउ वी हैव वैल्यू L इज ए लिस्ट दैट कंटेन्स 1 2 3, L एक लिस्ट है आपकी जिसके अंदर क्या है 1 2 3 है आपके। इंक्रीमेंट आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपका क्या है 2 स्टोर है। नाउ यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया
फंक्शन के पैरामीटर्स हमारे चले गए अंदर, एल की वैल्यू अपनी ये हो गई, इंक्रीमेंट की वैल्यू आपकी 2 हो गई। नाउ वी मूव इनसाइड टू द फंक्शन। फंक्शन कॉल करने के बाद हम फंक्शन के अंदर जाएंगे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आई, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 0, आई इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर यूजिंग ए वाइल लूप। वाइल लूप का क्या काम होता है, जब तक वाइल लूप ट्रू रहेगी तब तक हम चलते रहेंगे, लूप के अंदर मूव करते रहेंगे, जैसे ही फॉल्स होगी हम वाइल के बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, वाइल कब तक, जब तक आई की वैल्यू, हमें वाइल लूप चलानी है। दीज टू स्टेटमेंट्स वी विल रन, ये दो स्टेटमेंट हम कब तक रन करेंगे, जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, लेंथ ऑफ एल से कम रहेगी। तो यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ एल कितनी है, एल के अंदर क्या स्टोर था अपना 1 2 3 स्टोर है, तो लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू क्या है आपकी 2। लेंथ ऑफ एल कितनी है 2, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एल 2 है। स्टार्टिंग में अपनी आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज लेस देन 2, दिस इज वेरी ट्रू। सो वी मूव इनसाइड टू द लूप, हम लूप के इनसाइड मूव कर गए। देन वी हैव एल आई, अभी आई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो एल आई आपका क्या हुआ, एल 0 विल बी इक्वल टू एल 0 प्लस इंक्रीमेंट, एल 0 प्लस इंक्रीमेंट। आपने क्या कर दिया, एल के अंदर क्या रखा है आपने 0 रखा है, तो ये एल 0 का मतलब क्या हुआ, दिस इज द इंडेक्स, ये क्या है आपका इंडेक्स। तो एल 0 के ऊपर आपकी, एल एक लिस्ट है, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर आपकी क्या वैल्यू है 1, वी हैव 1 वैल्यू एट 0 इंडेक्स। तो ये क्या है, इंडेक्स है, 0 1 2 आर द इंडेक्स ऑफ दिस एल। तो एल 0 का मतलब क्या है, एल 0 का मतलब है आपका 1। नाउ वी आर एडिंग, एल 0 के अंदर हमने क्या ऐड किया 1 प्लस इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी है, वी हैव इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 2। तो जो ये वैल्यू है आपकी किसके अंदर स्टोर हुई थी, दो वैल्यू इंक्रीमेंट के अंदर, तो इंक्रीमेंट की वैल्यू है 2, तो नाउ एल 0 विल बिकम 3, एल 0 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। नाउ जो हमारी न्यू लिस्ट बन रही है उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया, क्योंकि एल 0 अब कितना हो गया हमारा, अपडेट होकर 3 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। आई की वैल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1, आई की वैल्यू अभी क्या है आपकी 0 है, 0 प्लस 1 कितनी हो गई 1। नाउ वी गो टू द वाइल लूप अगेन, हम वाइल लूप के ऊपर दोबारा से मूव करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपके पास क्या हुआ है, आपके पास एल 0 की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई 3 हो गई। नाउ इफ वी कैन मूव, अगर हम मूव कर सकते हैं तो आगे मूव करेंगे, अदरवाइज हम फॉर लूप से, सॉरी वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, वी हैव नाउ आई की वैल्यू कितनी हो गई, नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो आई की वैल्यू 1 हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। नाउ चेक इट लेस देन लेंथ ऑफ एल, एल की वैल्यू कितनी है अपनी, अब एल की वैल्यू है अपनी, लेंथ ऑफ एल कितनी है 3 है, लेंथ ऑफ एल कितनी है आपकी 3, तो 1 इज लेस देन 3, यस इट इज़ वेरी ट्रू। सो वी विल रन दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, आई की वैल्यू आप 1 रखेंगे, L1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस 2, इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो L1 क्या है आपका, L1 इज 2 हेयर, तो ये क्या फर्स्ट L के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपका क्या स्टोर है 2 स्टोर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2। सो L1 विल बी अपडेटेड, द इंडेक्स ऑफ एल, एल का जो सेकंड फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या हो गया, अपडेट होकर कितना हो जाएगा 4। सो नाउ एल विल बिकम 3,4। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई बाय 1। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इंक्रीमेंट हो गए 2, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन लेंथ ऑफ एल कितनी है आपकी 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस एल, तो क्या हो गया 3, 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल ठीक है ये। तो हम लूप के अंदर जाएंगे, एल आई, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, सो एल 2 प्लस हम क्या कर देंगे 2, आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2। L2 की वैल्यू क्या है, आप L के अंदर देखेंगे L2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2, तो L2 के अंदर क्या स्टोर हो गया आपका 5, L2 के अंदर आपका क्या स्टोर हो गया 5, तो नाउ 5 विल बी देयर इन L2,
एल की सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड इंडेक्स के ऊपर आपका क्या स्टोर हो गया 5। नाउ अवर एल इज अपडेटेड टू, एल क्या हो गया है आपका 3,4,5। नाउ वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 1। हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी 3। 3 इज लेस देन 3, दिस इज फॉल्स, सो वी विल कम आउटसाइड द लूप, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो हम लूप के बाहर आ गए और हमारी एल की वैल्यू क्या हो गई है 3,4,5। नाउ इफ वी कैन सी, आगे हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी वैल्यूज़ की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था, जैसे ही अपना फंक्शन की डेफिनेशंस खत्म हो गई, हम यहाँ पे वापस रिटर्न आ जाएंगे। अब ये क्या करवा रहा, प्रिंट इंक्रीमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ वैल्यू, यानी कि जो ये इंक्रीमेंट फंक्शन आपको रिटर्न करेगा, जो ये इंक्रीमेंट फंक्शंस आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, आपको वही मिल जाएगा। बट हेयर वी कैन सी दैट वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ एल, हमने एल की वैल्यू को तो अपडेट करवा दिया, बट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ से प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, रिटर्न होके कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया कुछ, क्योंकि इस फंक्शन ने कोई रिटर्न नहीं किया है, इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। तो अगर कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, देन इट विल डिफॉल्ट रिटर्न नन, तो वो क्या करता है, नन को डिफॉल्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, नन, आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, नन विल बी प्रिंटेड इफ एनी फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। रिटर्न स्टेटमेंट अगर किसी फंक्शन के अंदर नहीं है तो वो क्या डिफॉल्टली क्या करता है, रिटर्न नन रिटर्न करता है। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी विल गेट नन, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, नन आउटपुट मिलेगी। नाउ इफ़ वी कैन सी, हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, वैल्यूज़ हमारे पास थी 1 2 3। हमने उसको किसके अंदर स्टोर करवा दिया, एल के अंदर। किसको स्टोर करवाया था हमने, वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया था एल के अंदर। नाउ एल बिकम्स 1 2 3, एल की वैल्यू क्या हो गई थी 1 2 3 हो गई थी। फिर हमने ये वाइल लूप चलाई तो एल की वैल्यू फाइनली अपडेट होके क्या मिली थी अपने को, एल की वैल्यू 3,4,5 मिली थी। जब अगर एल की वैल्यू अपडेट हो गई है तो इस वैल्यू की भी वैल्यू क्या कर जाएगी, आपकी अपडेट कर जाएगी। क्यों, हमने पढ़ा था जैसे ही हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, दिस टू वेरिएबल्स आर एट द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम एल के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो आपका किसके अंदर भी चेंज होगा, वैल्यूज़ के अंदर भी चेंज होगा। और शायद मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, दैट असाइनमेंट इज योर सेलो कॉपी एंड डीप कॉपी। सेलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में आपको बताना है। सेलो कॉपी क्या है और डीप कॉपी, उसको आप देख लेना बाद में। अगर किसी को पता नहीं है इसका, यू कैन कमेंट मी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमने एल की वैल्यू को अपडेट किया है तो हमारी वैल्यूज़ की वैल्यू भी क्या हो गई है, अपडेट। नाउ वैल्यूज़ बिकम आल्सो 3,4,5। तो वैल्यूज़ भी आपकी क्या हो गई है, 3,4,5 हो गई है। तो नाउ इन नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज़, हम क्या करवा रहे हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। यानी वैल्यूज़ एक अपना क्या है, वेरिएबल, जिसके अंदर 1 2 3 स्टोर था, लेकिन फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यूज़ की वैल्यू क्या हो गई है, आपकी अपडेट हो गई हैं। वो कितनी हो गई हैं, 3,4,5। सो फ्रॉम हेयर वी विल प्रिंट 3,4,5। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3,4,5 आपको मिलेगा। नाउ द आंसर विल बी नन। तो फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट से आपको क्या मिला, नन, और दूसरी से आपको क्या मिला, 3,4,5। दिस टू विल प्रिंटेड इन डिफरेंट लाइन्स, अलग अलग लाइन्स के अंदर आपके प्रिंट होंगे। तो ये इस प्रकार से नहीं आएगा, ये इस प्रकार से आएगा, नन 3,4,5। ऐसे आपको लिखना है, नन 3,4,5, दैट विल बी योर आंसर। सो ए आंसर इज करेक्ट हेयर। अगर आपसे पूछता आउटपुट क्या आएगी तो नन और 3,4,5 लिस्ट आपको मिलेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37th क्वेश्चन वी आर डूइंग। इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड की आपकी क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे हमने फिर से डेफ, एक एग्जाम्पल, आपका एक फंक्शन है, मेरे को बार बार बताने की अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल नाम का एक हमने यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट कर रखा है, दैट विल टेक ए पैरामीटर एल। इसका अंदर हमने क्या दे दिया, एल एज ए आर्गूमेंट दे दिया, दैट विल कंटेन, इट विल
टेक ए पैरामीटर एट द कॉलिंग टाइम। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, देयर आर थ्री दिस, इस तरह के हमारे पास 3 कॉलन्स लगा रखे हैं। दिस 3 कॉलन्स आर यूज फॉर कमेंट। एक से ज़्यादा लाइन के लिए अगर आपको कमेंट क्रिएट करने हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, 3 कोट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट करना है देन यू विल यूज़ हैश फंक्शन, आप हैश फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत सारी लाइंस लिखनी है कमेंट के अंदर देन यू विल यूज़ द 3 कोट्स, आप 3 कोट्स का यूज़ करेंगे। सो दिस 2 स्टेटमेंट्स विल नॉट बी कंपाइल्ड, ये 2 स्टेटमेंट आपकी कंपाइल नहीं होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड दिस और दिस, ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी क्या है, एग्जाम्पल की ही आपकी स्टेटमेंट्स है। एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। जब हम एग्जाम्पल को कॉल करेंगे तो ही ये स्टेटमेंट्स आपकी क्या करेंगी, रन करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट रन। कैसे पता लगता है इस चीज़ का, कि यहाँ पे हमने इंडेंट कर रखा है। क्या कर रखा है, इंडेंट। जहाँ पे हम इंडेंट करते हैं वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वाइल के बाद हमने क्या यूज किया है, इंडेंटेशन। तो दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, दिस 2 स्टेटमेंट्स आर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ वाइल लूप। ये 2 स्टेटमेंट आपकी किसकी होंगी, वाइल लूप की होंगी। नाउ डेफिनेशन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या है, एक लिस्ट एल है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, आई इज इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल स्टार्ट कर रखा है। नाउ वी आर क्रिएटिंग ए लिस्ट रिजल्ट, रिजल्ट नाम की हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। वाइल आई इज लेस देन 0, when I is less than length of L. Now here if we can see then we are not using the calling the function, यहाँ पे केवल एक स्मॉल कोड दे रखा है। इट इज द स्मॉल कोड ऑफ द होल प्रोग्राम, होल प्रोग्राम का एक छोटा सा कोड दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिस्ट को हमें मानना पड़ेगा। लेट अस आई एज्यूम दैट लिस्ट विल बी ए बी सी डी ई एफ जी एच, वी हैव दिस लिस्ट। हमारे पास ये एक लिस्ट है, आप सिंगल कोट्स लगा लेना। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं कोट्स को एक बार हटा देता हूँ ताकि हमें होच पोच ना हो इसके अंदर और हमें सिंपली समझ में आ जाए। नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव ए लिस्ट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच। लेट अस वी हैव दिस लिस्ट, हमारे पास ये एक लिस्ट है, हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में आपके पास आई 0 है और हमारे पास क्या एक एम्प्टी लिस्ट है रिजल्ट 0 की। तो यहाँ पे क्या बोल रखा, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एल। तो लेंथ ऑफ एल कितनी है यहाँ पर हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास इस लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस लिस्ट। तो हम चेक करेंगे इज 0 इज लेस देन 8 और नोट, क्या 0 हमारा 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो हम अंदर चले जाएंगे। तो हम अंदर गए, जैसे ही हम अंदर गए तो क्या हुआ, आपका एक स्टेटमेंट रन हुई, रिजल्ट डॉट अपेंड। तो रिजल्ट डॉट अपेंड, हमें अपेंड करना है, यानी लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं। कौन सी लिस्ट को, एल को। और क्या कर रहे हैं उसके अंदर, एल रिजल्ट को अपेंड कर रहे हैं। हम कौन सी लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं, रिजल्ट को अपेंड कर रहे हैं। तो हम डाल क्या रहे हैं उसके अंदर, लिस्ट ऑफ आई। तो लिस्ट ऑफ एल ऑफ आई का मतलब क्या है, एल ऑफ 0 का मतलब क्या है, 0th इंडेक्स ऑफ एल लिस्ट। एल लिस्ट का जो 0 इंडेक्स है हमने क्या कर दिया, रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। देयर आर 3 वे टू ऐड द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो अपेंड हमारा क्या करेगा, लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो हमने क्या ऐड करना है, एल ऑफ 0 ऐड करना है। एल ऑफ 0 अपेंड करना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो पहले अपनी रिजल्ट क्या था, रिजल्ट आपका एम्प्टी लिस्ट था। अब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, L0 को अपेंड कर दिया। और L0 का मतलब क्या है आपका, L0 इज ए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्ट के अंदर आपका क्या हो गया, अब ए आ गया। नाउ रिजल्ट इज नॉट एम्प्टी, अब उसके अंदर एक एलिमेंट आपका हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। तो अब हमने क्या कर दिया, आई के अंदर क्या कर दिया, आई प्लस 3 कर दिया।
आई की वैल्यू क्या है 0 प्लस हमने क्या कर दिया उसके अंदर 3, तो आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, आपके आई की वैल्यू क्या हो गई 3। तो हम इस वाइल लूप के ऊपर, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या है, दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ वाइल, वाइल की स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इंडेंट नहीं की हुई। इज दैट क्लियर? तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई। नाउ वी विल चेक 3 इज लेस देन लेंथ ऑफ एल, क्या 3 लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ एल कितनी है 8। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, 3 को चेक करेंगे 8 से, तो ये लेस है तो हम अंदर चले जाएंगे वाइल लूप के, 3 इज लेस देन 8, तो हम वाइल लूप के अंदर चले गए। तो हम क्या कर रहे हैं अब, रिजल्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट एक लिस्ट है जिसके अंदर हम क्या अपेंड कर रहे हैं, हम अपेंड कर रहे हैं लिस्ट आई, आई की वैल्यू क्या है अब 3, तो एल लिस्ट का 3 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको हम अपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट के अंदर क्या अपेंड किया था हमने, रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड ऑफ एल ऑफ 0 हमने अपेंड किया था। नाउ आई की वैल्यू 3 हो गई थी हमारी, तो हम क्या करेंगे 3 को अपेंड करेंगे। नाउ यू कैन एज्यूम दैट, आप खुद भी देख सकते हैं इसको, जैसे ही हम इसको अपेंड कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट क्या थी, हमने मानना था ABCDEFGH, हमारे पास ये लिस्ट है मान लिया 8 एलिमेंट्स की। तो हमारा पहले रिजल्ट के अंदर क्या आ गया था, रिजल्ट विल कंटेन ए, रिजल्ट के अंदर ए आ गया था। नाउ वी आर अपेंडिंग द थर्ड एलिमेंट, यानी थर्ड इंडेक्स के ऊपर, एल के जो थर्ड इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर कौन सा है 0 1 2 3, 3 इंडेक्स के ऊपर आपका कौन सा है डी एलिमेंट है। नाउ वी आर अपेंडिंग द डी इनटू द रिजल्ट, तो हम रिजल्ट के अंदर डी अपेंड कर देंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 दैट विल बी 6, तो वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 हम फिर दोबारा से चेक करेंगे, 6 इज लेस देन लेंथ ऑफ, 6 इज लेस देन लेंथ ऑफ एल, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम अंदर आएंगे, अब क्या करेंगे, हम रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देंगे एल ऑफ 6, क्या अपेंड कर देंगे एल ऑफ 6, और एल ऑफ 6 क्या है आपका, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो हम क्या कर देंगे जी को अपेंड कर देंगे, तो हमारा क्या ऐड हो जाएगा, जी ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बहुत सारे और आगे एलिमेंट होते तो वो भी आपके क्या होते जाते, अपेंड होते जाते। तो हमारा रिजल्ट इफ़ यू कैन सी, हमारा रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, रिजल्ट आएगा आपका जो लिस्ट का एल लिस्ट का, जो एल लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, सेवन्थ एलिमेंट। मैं सेवन्थ एलिमेंट बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ। अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो 0 इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है वो आएगा, फिर 3 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है ये क्या है इंडेक्स, 3 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वे आ जाएंगे, जो 7 इंडेक्स के ऊपर 6 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। सो आगे क्या होगा, 6 प्लस 3 हम क्या कर देंगे 9, 9 विल चेक होगा। अगर लेंथ हमारी क्या है लिस्ट की इससे ज़्यादा है तो हमारे आगे इस प्रकार से ये लूप चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं जर्नलाइज फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो आप क्या हो सकता है यहाँ से, रिजल्ट विल बी इक्वल टू, देखना आपको समझ में आया क्या, L0 L3 L6 L9, इस प्रकार से ये चलती रहेगी आपकी। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा एंड इट रिटर्न द रिजल्ट। और ये क्या कर रहा है, अब हम वाइल लूप से जैसे ही क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एल से ज़्यादा हो जाएगी, हम बाहर निकल जाएंगे और इट विल रिटर्न द रिजल्ट, और रिजल्ट लिस्ट को ये रिटर्न कर देगा। नाउ व्हाट विल रिजल्ट हैव, तो रिजल्ट के अंदर अब क्या है, रिटर्न ए लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड एलिमेंट आइटम फ्रॉम एल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें तो एवरी थर्ड एलिमेंट वी हैव इन दिस रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर हमारा क्या है, वी हैव एवरी थर्ड एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एज ए इंडेक्स। तो 0 है अपना, इससे नेक्स्ट थर्ड कौन सा हुआ अपना 3, उससे नेक्स्ट थर्ड कौन सा हुआ आपका, थर्ड के बाद 4 और 5 हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका 6, 6 के बाद 7 और 8 हमें छोड़ देना है क्योंकि हमें एवरी थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, 0 इंडेक्स वाला, थर्ड इंडेक्स वाला, 6 वाला, 9 वाला हो जाएगा अपने पास 12 और 15, इस प्रकार से अपना चलता रहेगा। सो ए आंसर विल बी करेक्ट। रिटर्न
एन एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करेगा, ये गलत है क्योंकि हमारे पास क्या है, रिजल्ट एक लिस्ट आ रही है, दैट इज नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है। रिटर्न ए लिस्ट कंटेनिंग एवरी थर्ड इंडेक्स, ये इंडेक्स को रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। एवरी थर्ड आइटम, हम आइटम को रिटर्न करेंगे, एलिमेंट ऑफ एल रिटर्न करेंगे, हम इंडेक्स को रिटर्न नहीं करने हैं, बिकॉज वी आर स्टोरिंग एल ऑफ जीरो, एल ऑफ थ्री। तो एल ऑफ जीरो का मतलब क्या है, जो जीरो इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है वो हम स्टोर करवा रहे हैं, तो वी आर स्टोरिंग द एलिमेंट नॉट द इंडेक्स, सो सी आंसर इज रॉन्ग। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज रिटर्न ए लिस्ट कंटेनिंग द आइटम फ्रॉम एल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जीरो ओमिटिंग एवरी थर्ड एलिमेंट, ये बोल रहा है कि हम थर्ड एलिमेंट को छोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम एवरी थर्ड एलिमेंट हम लेंगे, ओमिटिंग का मतलब क्या है कि हम थर्ड को छोड़ रहे हैं, एवरी थर्ड एलिमेंट छोड़ रहे हैं, यानी कि 1 लेंगे, 2 लेंगे, फिर उसको थर्ड को छोड़ देंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 को छोड़ देंगे, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 को छोड़ देंगे, 10 आएगा, 11 आएगा, ये ऐसा बोल रहा है कि ये इस प्रकार के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब आप खुद ही समझदार हो, आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आपको छोड़ने हैं, आपको 1 2 4 5 7 8 छोड़ना है, या आपको 0 3 6 9 12 और 15 छोड़ने हैं। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। ये जो पाइथन कोड आपको दिया हुआ है, इसकी आउटपुट क्या होगी। आपके पास वेजीज नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर कैरेट, ब्रोकली, पोटैटो और दिस एलिमेंट, ये आपके पास हैं 4, देख लेना भाई ये क्या होता है। 4 आपके पास क्या हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, वेजीज आपकी है एक लिस्ट। तो वी आर नेक्स्ट स्टेटमेंट वेजीज डॉट इंसर्ट, वेजीज के अंदर हम इंसर्ट करवा रहे हैं। आपको पता है कि हम अगर लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो वी हैव 3 मेथड्स, वन इज इंसर्ट, अपेंड एंड एक्सटेंड। हमारे पास ये आपके क्या हैं, मेथड्स हैं बाय विच वी कैन अपडेट अवर लिस्ट। नाउ इन दिस वेजीज डॉट इंसर्ट, वेजीज के अंदर हम इंसर्ट करवा रहे हैं, क्या इंसर्ट करवा रहे हैं, वेजीज डॉट इंडेक्स, वेजीज का इंडेक्स हम देख रहे हैं, किसका इंडेक्स देख रहे हैं, ब्रोकली। तो ब्रोकली का इंडेक्स क्या आएगा, ये जो वेजीज डॉट इंडेक्स है ये क्या देता है, जो इसके अंदर आप पैरामीटर डालोगे वो कौन से इंडेक्स के ऊपर है वो देगा। तो ये इंडेक्स डॉट ब्रोकली क्या देगा, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3। तो इंडेक्स डॉट ब्रोकली आपको क्या देने वाला है, वेजीज डॉट इंडेक्स डॉट ब्रोकली आपको क्या देने वाला है कि ब्रोकली का कौन सा इंडेक्स है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1, क्योंकि ब्रोकली का जो इंडेक्स है वो क्या है 1 है। तो आपको क्या मिलेगा, वेजीज डॉट इंसर्ट, हम क्या लिख सकते हैं 1 कोमा क्लेरी, हम ये क्लेरी को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेजीज के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, किसको, क्लेरी को इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। तो हमने पहले तो क्या किया, ब्रोकली का इंडेक्स फाइंड आउट किया, ब्रोकली का जो इंडेक्स था वो क्या था 1, तो हमने उस 1 इंडेक्स के ऊपर क्या अपना डाल दिया, नया एलिमेंट डाल दिया। नाउ वी कैन सी दैट कैरेट 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स के ऊपर ब्रोकली है, लेकिन अब ब्रोकली की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये दिस एलिमेंट विल कम हेयर। तो अपना क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ आवर लिस्ट विल बी अपडेटेड, आपकी लिस्ट जो है अपडेट हो गई है, और जो ये ब्रोकली है वो इससे आगे चला जाएगा, सेकंड आपके इंडेक्स के ऊपर पहुंच जाएगा, और बाकी आपका एज इट इज ये रहेगा ही। तो आपका इसमें से देखेंगे, फिर हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट वेजीज को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कैरेट, क्लेरी, ब्रोकली, पोटैटो एंड दिस। सो ए विल बी अवर आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वेजीज डॉट इंडेक्स ब्रोकली से हमने पहले ब्रोकली का इंडेक्स लिया है 1, और उस इंडेक्स के ऊपर हमने क्या क्या ऐड करवा दिया, इसको ऐड करवा दिया, जिससे हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ब्रोकली की जगह ये आ गया, और ब्रोकली हमारा क्या नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट हो गया। सो कैरेट, क्लेरी, ब्रोकली, पोटैटो, स्प्रंगस, आपका क्या हो गया, ये आपकी एक नई लिस्ट बन गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना इसको। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। हेयर वी आर यूजिंग द रेंज मेथड, हम रेंज मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर लूप का भी यूज़ कर रहे हैं, हम लिस्ट का भी यूज़ कर रहे हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव लिस्ट एम, हमने एक लिस्ट एम क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे? वी हैव मेथड फॉर दिस। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? एक्स। लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, एम जो लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका? एक्स। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? एक्स प्लस वन। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? एक्स प्लस टू। तो ये हमारी क्या होनी है? एक लिस्ट बननी है। कैसे बनाएंगे? फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज 0 to 3। तो जब आपका क्या है, एक्स की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 0 से 3 के बीच में। रेंज फंक्शन क्या हो सकता है? 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? एक कम तक जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इसको। रेंज फंक्शन विल मूव वन लेस देन इट एंडिंग पॉइंट। जो ये एंड पॉइंट इसका 3 गिवन है, इससे एक कम तक चलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 आपकी हो सकती है। जब एक्स की वैल्यू 0 थी आपकी, क्या 0 रेंज के अंदर है? इस रेंज के अंदर है, बिल्कुल है। हम 0 से स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप हमने लगाई है तो एक्स की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या रखेंगे? हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 इन रेंज 0 to 3। क्या 0 आपका एक्स की वैल्यू आपने क्या ली? पहले 0 ली। क्या वो 0 से 3 के बीच में है? बिल्कुल है। 0 1 2 आपका ये फंक्शन दे सकता है। दिस मेथड कैन रिटर्न यू 0 1 and 2। तो x इज इक्वल टू 0 इज प्रेजेंट इन दिस। सो हमें x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अपडेटेड लाइक दिस। x की वैल्यू 0, दिस इज 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 एंड कोमा 0 प्लस 2, तो ये 2 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी आपकी, जैसे ही आपकी क्या हो गई? x की वैल्यू 1, तो मैं ऊपर करवा देता हूं इसको। जैसे ही आपकी क्या होगी? x की वैल्यू 1 होगी, तो क्या है? 0 1 2 के अंदर है ये, बिल्कुल 1 इज प्रेजेंट इन दिस। सो वी हैव अनदर लिस्ट। तो x की वैल्यू 0 के लिए तो हमारे पास 0 1 2 एक लिस्ट आ गई। x की वैल्यू 1 के लिए हमारी क्या हो जाएगी? 1 कोमा 1 प्लस 1 2 कोमा 1 प्लस 2 3। तो हमारे पास एक लिस्ट ये आ गई। सो वी विल हैव 1 कोमा 2 कोमा 3 ए अनदर लिस्ट। नाउ व्हेन x इज इक्वल बिकम्स 2, जब x की वैल्यू आपकी 2 हो गई तो क्या ये इसके अंदर रेंज के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो x की वैल्यू को 2 भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या हो गई? 2, 2 प्लस 1 3 हो गई, 2 प्लस 2 4। तो हमारे पास एक लिस्ट क्या आ गई? 2 कोमा 3 कोमा 4। तो एक लिस्ट क्या होगी हमारे पास? 2 कोमा 3 कोमा 4। नाउ इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये इसके अंदर प्रेजेंट, रेंज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम फॉर लूप के अंदर नहीं जाएंगे। x कैन नॉट बी 3, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे? स्टॉप कर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या आई? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बाहर थी अपनी, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लगा देंगे। तो हमारा क्या आंसर आएगा? वी विल हैव ए लिस्ट। हमारे पास क्या होगी? एक लिस्ट होगी जिसके अंदर 0 1 2 एक लिस्ट है, 1 2 3 एक लिस्ट है, 2 3 4 एक लिस्ट है। तो क्या होगा? जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या आएगी? ये 0, दिस इज 1, सॉरी हाँ दिस इज 2, ये 2 आएगी। तो हमारे पास क्या लिस्ट बनी? 0 1 2। जब x की वैल्यू आपकी 1 होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3। तो वी हैव अनदर लिस्ट 1 2 3। तो कोमा लगाना ना भूल लें। तो इसके बाद क्या, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 2, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 4। तो हमारे पास एक लिस्ट और होगी 2 कोमा 3 कोमा 4। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ यू कैन मैच दिस। तो अपने पास क्या है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। दिस इज योर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 40th क्वेश्चन। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन एम? एम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो पिछली तरह का ही क्वेश्चन है ये, सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे 2 फॉर लूप लगा रखी हैं। एम हमारी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ये इस प्रकार से है। यू कैन राइट इज लाइक दिस, फॉर एक्स इन
रेंज 0,4 और क्या करेंगे फॉर y इन रेंज 0,4 और हम क्या करते हैं x, y, m को क्या लिख सकते हैं m इजिकल टू हम लिस्ट बनाएंगे x, y, तो ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले x की वैल्यू क्या होगी, पहले x की वैल्यू हम रखते हैं 0 to 3 तक आ सकते हैं 0 1 2 3 और y की वैल्यू भी क्या हो सकती है 0 1 2 3 फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 पहले हमने x की वैल्यू को 0 लिया, x की वैल्यू को 0 के लिए हम देखते हैं y की वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू भी क्या हो सकती है 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है। तो हमारे पास क्या आएगा m विल बी इक्वल टू 0,0, तो x की भी 0 वैल्यू हो गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई 0। नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 ही रहेगी आपकी, क्योंकि अभी ये लूप चलेगी कितनी बार तक 0 1 2 3 3 बार तक ये लूप चलेगी। जब तक y की वैल्यू 4 नहीं हो जाती है ये लूप आपकी चलती रहेगी। तो क्या होगा x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू अभी भी 0 है, y की वैल्यू क्या हो गई आपकी बिकम 2, x की वैल्यू 0 ही है तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। जैसे ही y की वैल्यू 4 होगी तो हम क्या कर जाएंगे इस वाली लूप से बाहर निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या होने वाला है, एक तो x और y की वैल्यू क्या होने वाली है, x और y की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम क्या होगी x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 जी सॉरी 0 1 2 3, तो क्या हो सकता है 1 0 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हुई आपकी 2। जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई आपकी y की वैल्यू कहाँ तक चल सकती है 0 1 2 3 तक चल सकती है, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 2 1 2 2 2 3 ये आपकी हो सकती है। नेक्स्ट 3 x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 3 0 y की वैल्यू 0 है 3 y की वैल्यू 1 हो गई 3 y की वैल्यू 2 हो गई फिर देन 3 3। जैसे ही x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी हम क्या कर जाएंगे फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट। नाउ यू कैन सी दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव 4, तो यहाँ पे हो गए 4 एलिमेंट्स आर देयर 4 एलिमेंट्स आर देयर 4 एलिमेंट्स आर देयर, टोटल 16 एलिमेंट्स आर वी हैव। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 16 एलिमेंट्स वी हैव, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड 6 क्वेश्चंस। हमने 35th से लेकर 40 तक आपके क्या किए हैं क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम मोर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ऑन द लिस्ट। तो पार्ट 3 के अंदर हम कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे लिस्ट से रिलेटेड। होप आपको ये सभी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कम्प्लीटली वीडियो को देखें। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो को देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैविंग नाइस डे।